नमस्कार दोस्तों। जब कभी भी जिन्नातों की बात आती है तो इब्लीस को सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर शैतानों या जिन्नों में से एक कहा गया है। इब्लीस इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि एक बार किसी के भी ऊपर इब्लीस की नजर पड़ जाए तो उसकी जान बचाने के चांसेस 0.0001 हो जाते हैं। आज हम लोग इसी की ही एक घटना की कहानी सुनेंगे। कर्नाटका के गंगावती नाम की जगह में एक परिवार अच्छी खासी अपनी लाइफ काट रहा था। इसी परिवार में, ये ज्वाइंट फैमिली में रहते थे भाई। इसी परिवार में एक लड़के की शादी आती है। दो मेन किरदार हैं, हम दोनों मेन किरदारों के नाम बोल देते हैं। एक लड़की थी इस परिवार में जिसका नाम था नरगिस, खूबसूरत सी लंबे घने बाल, और जिसकी शादी हो रही थी उस लड़के का नाम था इमरान। ठीक है, इमरान की शादी तय हो गई, बढ़िया से शादी हुई है। नरगिस अपने कजिन इमरान की शादी में बहुत अच्छे से सजी धजी थी और सबकी नजरें नरगिस के ऊपर टिकी हुई थी। खैर, कार्यक्रम पूरा हो गया शादी का। अब कैसा होता है ना कुछ लोगों में कि जब जयमाला वाला कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो जो जयमाला रहते हैं ना, इनके जो माला रहते हैं, उसको किसी नदी तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। उसका विसर्जन हो जाता है, उसको कहीं ऐसे फेंकते नहीं है, रखते नहीं है। तो इस परिवार में भी जो इस शादी में जयमाला हुआ था, इन लोगों ने डिसाइड किए कि इसका विसर्जन हम कहीं अच्छी जगह पर जाकर करते हैं। ये जयमाला को हबली के पास एक छोटा सा गांव है, वहां पे एक बहुत पुरानी दरगाह है। उस दरगाह के थोड़ी सी और आगे एक बहुत पुराना तालाब है। वहां पर जाके इन जयमालाओं का हम विसर्जन करेंगे और वहां पर हमारा जाना एक पिकनिक की तरह भी हो जाएगा। दरगाह भी चले जाएंगे, दर्शन भी हो जाएंगे, पिकनिक भी मना लेंगे और अपना काम जयमाला का विसर्जन भी हो जाएगा। शादी के बस एक दो दिन बाद सभी लोगों ने बढ़िया अपनी फोर व्हीलर तैयार किए। 3-4 फोर व्हीलर हुई। ये पूरे ज्वाइंट फैमिली के ही लोग थे ना, और ये लोग निकल पड़े गंगावती से हबली के पास के उस छोटे से गांव की तरफ। ये लोग बढ़िया सुबह सुबह निकले थे, दोपहर के टाइम तक वहां पर पहुंच गए हैं। मौसम थोड़ा ठंडा था, दिसंबर के टाइम की बात रही होगी। सबसे पहले इन लोगों ने बढ़िया से दरगाह में दर्शन किए हैं। उसके बाद ये लोग उस तालाब के किनारे बैठकर अपनी चटाई वटाई बढ़िया से बिछाकर पिकनिक मनाना शुरू कर दिया। पिकनिक मनाना क्या होता है, बढ़िया ईंट के चूल्हा बनाए हैं, फिर वहाँ पे मैगी वैगी बनाना शुरू किए। बच्चे लोग खेल रहे हैं, बड़े लोग बैठ के पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, दुनियादारी के सब चल रहा है, अपना टाइम पास है ना। अब जो यंग थी नरगिस की एक कज़न, ये दोनों सबसे ज़्यादा यंग थे, सबसे छोटे थे बच्चों को हटाकर बात की जाए तो। ये थोड़े से बोर हो रहे थे। बच्चों की क्या संगति में जाएंगे, वो अपना खेल कूद रहे हैं। बड़ों की क्या संगति में जाएंगे, वो अपनी दुनियादारी की बातों में लगे हुए हैं। कि नरगिस अपनी कजिन को बोलती है कि कितना बैठे रहे, चलना अपन थोड़ा घूम के आते हैं। इस वक्त शाम हो रही थी और शाम के लगभग 6:30-7 के आसपास का समय हो रहा था। इसी कजिन बोलती है कि नहीं यार, हमें ऐसे ही घूमने नहीं जाना चाहिए। क्या है कि इस दरगाह में बहुत झाड़ फूक होती है, बहुत सारे आलिम लोग आते हैं, बहुत सारे परेशानी से ग्रस्त लोग आते हैं। ऐसे लोग जो कि पॉसेस्ड हैं वो इस दरगाह में पहुंचते हैं। फिर आलिम बाबा लोग जो रहते हैं उनकी आत्माओं को निकालते उनके शरीर से और यही पास के जंगल में आज़ाद करते। मैंने ऐसा सुनी हो। तो हमारा ऐसे अकेले शाम का वक्त हो रहा है, जंगल में घूमना सेफ नहीं है। बड़े लोग रहेंगे तो आगे टहल सकते हैं, अच्छा रहेगा। और वैसे भी तेरे बाल, इनके ऊपर तो सबकी नज़र टिक जाती है, नहीं जाते। नरगिस बोलती है अरे यार क्या यार, तू भी कैसी बात कर रही है, इतने पुराने ज़माने जैसी। आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट थोड़ी करती है। आज के ज़माने में भूत प्रेत थोड़ी होते हैं, भूत प्रेत पहले होते थे, चलना घूम के आते हैं। ऐसा करके वो अपनी कज़िन को कन्विंस कर लेती है और ये दोनों जंगल के इलाके की तरफ घूमने निकल जाते हैं। बड़े अपने में लगे हुए, बच्चे अपने में लगे हुए, किसी को पता ही नहीं कि ये दोनों निकल गए टहलने के लिए। टहलते लगभग अंधेरा होने लगा। फिर जो दूल्हे राजा बने थे अपने इमरान जी, उनकी नज़र पड़ती, अरे मेरी दोनों कजिन्स कहाँ हैं, कहाँ चले गए ये लोग। सबसे पूछा पाछी हुई, बोले नहीं मालूम। फिर किसी ने बोला कि मैंने उधर जाते हुए देखा था। एक बच्चे ने बोला चलो ढूंढ के आते हैं। ढूंढते 2-3 लोग उधर गए जंगल में, तो पाए कि ये दोनों पत्थर में बैठी हुई हैं और एक जगह पर घूरी जा रही हैं। क्या घूर रही है मालूम नहीं। पीछे से आया और दोनों को बोला अरे तुम दोनों यहाँ बैठे हुए, जाने का वक्त हो गया, कब से आए हुए हो तुम लोग, क्या कर रहे हो यहाँ पे ऐसे सुनसान जगह में, ऐसे नहीं बैठते, चलो 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 चलो। ऐसे करके इनको लेके गए। तो ऐसा लगा ना नरगिस की जो कजिन थी उसको देख कर कि वो एक ध्यान में थी, वो कहीं हिप्नोटाइजेशन में चली गई थी। और किसी ने टोका अरे क्या कर रही है यहाँ पे बैठे बैठे।
तो ऐसी अपनी रियल दुनिया में आई। लेकिन नरगिस को जब झंझोड़ा गया था तो नरगिस उस हिप्नोटाइजेशन से ऐसा लगा कि बाहर ही नहीं निकल पाई है। वो उसी जगह घूर रही थी। किसी ने बोला चलो क्या कर रही हो बैठे बैठे, तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दी और सिर्फ ऐसा सर घुमाई और पीछे पीछे चल पड़ी। समझे ना, जो कजिन थी वो हिप्नोटाइजेशन से टूटती हुई दिखाई दी। ऐसा लगा कि वो कहीं घूर रही थी और फिर रियलाइज करी अरे नहीं मैं कहाँ देख रही हूँ, सब ठीक तो है ना, और ऐसे नॉर्मल हो कि वो बढ़ी। लेकिन नरगिस अपनी नॉर्मल अवस्था में आती हुई समझ में नहीं आई। ये उस वक्त किसी को नहीं समझा। उस वक्त ऐसा लगा कि हम लोग सुबह से घर से निकले हुए हैं तो बच्चियां हैं थोड़ी थक गई होंगी इसलिए कहीं बैठी हुई थी, शांत थी। लेकिन नहीं, बात कुछ और थी। ये सब लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचते से सब लोगों को लगी हुई थी भूख। खाना ये लोग बाहर से पैक करा लिए थे। घर पे आके निकाल रहे थे कि नरगिस का भी खाना निकला ही। खाना निकलते तक वो ऐसी बैठी हुई थी दीवार में घूरती हुई। जैसी नरगिस की तरफ थाली बढ़ाए वो उठी और अपने रूम का दरवाजा धम से खोली, अंदर गई, फट से बंद करी, बहुत जोर से बंद करी। ऐसा लगा कि दरवाजा टूटने जैसा हो जाएगा। बोली ये क्या हो गया इसको, किसी ने कुछ बोल दिया क्या? लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं था। फिर किसी को लगा कि इसको किसी बात का थोड़ा सा बुरा लग गया होगा। बचपन से ही थोड़ी सी ऐसी थी कि गुस्सा उससे ज़्यादा कर लेती, छोटी छोटी बात को ज़्यादा माइंड कर लेती थी। बोले जान जान दो, अभी उसके चक्कर में पड़ेंगे, अपना खा नहीं हो पाएगा। सब लोग खा लेते, फिर उसको उसके कमरे में ले जाके नरगिस की मम्मी दे देगी, है ना। सोचे सबने खाना वाना ख़त्म किए। नरगिस के कमरे में गई उसकी मम्मी, तो देखिए वो सो नहीं रही है, सिर्फ बैठी है और फिर दीवार में घूर रही है। बोले नरगिस खाना खा ले। कुछ नहीं, सिर्फ घूर रही है। खाना क्यों नहीं खा रही है, किसी ने कुछ बोल दिया क्या? है करके ऐसा चिल्लाई और पूरी थाली गिरा डाली। चिल्ला के ऐसा थाली को हाथ मारी और धाड़ से पूरी थाली गिरी। तो मम्मी को गुस्सा आ गई। बोली अगर मैं कुछ बोल दूंगी गुस्से में तो फिर इसके पापा आके इसको बहुत डांटेंगे। चुपचाप से थाली उठा लेती हूँ, बोल दूंगी मेरी हाथ से गिर गई थी, जाने दो, ये उठेगी खुद भूख लगेगी खा लेगी, सोते साते थक थका गए हैं। और ऐसा बोल के सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। नरगिस का पर्सनल कमरा था, ये अकेले सोती थी, बड़ा घर था। अब क्या होता है, रात के 12-1 बजे इसे कमरे से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत जोर से। सब भागते हुए आए, इकट्ठे हुए, देखे कि ये बैठी हुई है और किसी जगह घूर रही है और ऐसे चिल्ला रही है, नॉन स्टॉप चिल्ला रही है, ऐसे रुक रुक के चिल्ला रही है। बोले नरगिस क्या हो गया, ठीक तो है ना, ठीक हो जाओ, ऐसा ऐसा कर रही है बहुत डरावनी तरीके से। लोगों को लगा कि नौटंकी मार रही किसी चीज़ की। अभी तक कोई सोचा नहीं था कुछ। और इनके घर पे ज़्यादा कोई भी ऐसे भूत प्रेतों के बारे में या फिर जिन्नातों के बारे में ट्रस्ट नहीं करते थे, इतना ज़्यादा नहीं मानते थे ये लोग, ठीक है। थोड़े मॉडर्न टाइप के लोग थे। जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं वो मानते हैं ज़्यादा, नए ज़माने के लोग इतनी इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं। सब लोग चले गए, बोले नौटंकी मार रही है, ठीक हो जाएगी, भूख लगेगी, खाएगी पिएगी, सो जाएगी। अब पूरा रात का वक्त ऐसे ही निकल गया। उसने अपने कमरे में क्या की है किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जब अगला दिन वाला वक्त निकला, सुबह का वक्त आया, मतलब देखे कि नरगिस अपने कमरे में ही है। उससे कमरे में गए तो अभी बैठी नहीं हुई थी, अभी सो रही थी। लेकिन उसकी पूरी आंखें ऐसी काली दिख रही है, पलक वाला पार्ट पूरा ऐसा काला दिखाई दे रहा है और होंठ पूरे काले हो गए। तो इसकी मम्मी ने सोची काली लिपस्टिक लगाई है कि क्या लगा लिया इसने, ऐसा होंठ में ऐसा करके भी देखी तो नॉर्मल था। बोले नॉर्मल है, फिर इसके इतने काले होंठ कैसे? उसके पापा को बुलाया, फिर पापा ने बोले उठा, उसको उठा रहे हैं, नहीं उठ रहे, सिर्फ सो रहे हैं, सोना है। पूरा दिन ये सोई है। जैसे सूरज ढला, शाम का वक्त आया, इसे कमरे में गए तो ये बैठी हुई है, फिर एक जगह घूर रही है। विश्वास नहीं मानोगे, कल से जब से ये घर पे आई है, ना एक गिलास पानी पी है, ना एक रोटी, एक अनाज का दाना कुछ खाना खाई है, कुछ भी नहीं। सुबह के वक्त सो रही है नॉन स्टॉप और रात के वक्त जाग रही है। ये पूरी रात फिर से ऐसी कटी, बीच में चिल्लाती, फिर कोई आते कमरे में तो किसी को कुछ फेंक के मार देती, किसी को कुछ गाली देती, किसी के ऊपर डायरेक्टली उसका गला दबाने के लिए कूद पड़ती। ऐसे करते करते 6 से 7 दिन हो गए और नरगिस का इतना खतरनाक तरीके से फ्रीक्वेंट वेट लॉस हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। और इसी के साथ साथ इसके लंबे घने अच्छे खासे बाल इतनी बुरी तरह से झड़ गए कि देख के ऐसा लग रहा था कि इसको हो क्या गया है, इतने क्या बाल झड़ रहे हैं। मतलब ऐसा भी कर दो ना ज़रा से तो यहाँ पे करीबन 50-60 बाल आ जाएंगे इतने ही करने में।
पूरे बाल उखड़ के, ऐसी वाली कंडीशन। पूरे कमरे में, पूरे बिस्तर में सिर्फ बाल ही बाल पड़े रहते थे। तुम क्या अपने बाल देख रहे चेक करके? तो ऐसा हुआ, पूरे ऐसे बाल ही बाल पड़े रहते थे। तो घर के लोगों को चिंता सताई और लोगों को लगा कि डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब को घर पे लेके आए हैं। तो डॉक्टर साहब जब से घर पे आए ना, ऐसे कदम ही रखे, अंदर से हंसने की आवाज़ आने लगी नरगिस के कमरे से। हंस रही है पूरा घर गूंज रहा है उसकी हंसी से। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने हाथ लगाया, नब्ज चेक किया। तो डॉक्टर क्या बोला, इसकी नब्ज इतने धीरे चल रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं। अब मैं विश्वास करने लायक बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब कोई विश्वास ही नहीं कर पाएगा। नॉर्मली नब्ज कितना चलती है, आप अपने ऐसे हाथ को पकड़ के देखना, 60-70 ये हमारी नॉर्मल होती है। उसकी नब्ज जो थी वो 15-20 में चल रही थी। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। तो डॉक्टर की हालत टाइट हो गई, बोले ये जिंदा कैसे है, ये जिंदा नहीं हो सकती। डॉक्टर ने अब कान में वो अपना जो होता है, उसको क्लियर वर्ड नहीं मालूम, वो हाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेटोस्कोप ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं। तो उससे चेक किया उसकी हार्ट बीट, तो उसकी हार्ट बीट भी उसी रफ्तार में चल रही है। बोले किसी की हार्ट बीट 10, 15, 20 ऐसे कैसे चल सकती है, ये कैसे संभव है? डॉक्टर ने बोले कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको क्या हो गया। और नॉन स्टॉप हंस रही हैं, इसका हंसना बंद नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने बोले मैं कुछ दवाइयाँ देता हूँ, वैसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी दवाइयाँ देता हूँ, अगर ये ठीक ना हो तो इसको आप अब कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करो। पास में ही हुबली है, वहाँ पर बड़ा शहर है, वहाँ पे ले जाके एडमिट करो। बोले ठीक है। अब अगला दिन निकला, अगले दिन तक इस रात को भी सेम कांड हुआ, सेम चीख रही है, चिल्ला रही है। अगले दिन सो रही है, सोई रही है, उठ रही, क्योंकि पूरा दिन सोती थी और रात भर जागती थी और खा पी कुछ नहीं रही थी। डॉक्टर को बताए भी थे ये वाली बात, तो इसलिए डॉक्टर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कोई जिंदा इंसान के साथ ये सब चीज़ें कैसे हो सकती है। अब सोचे कि सुबह इसको हुबली लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, एडमिट करवाएंगे, क्या हो गया क्या नहीं। उसे कमरे में उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। बोले इसको उठा के ले चलो, अभी एम्बुलेंस वगैरह कर लेते हैं जुगाड़। एम्बुलेंस घर पर आई है तो एम्बुलेंस वाले 4 लोग आते हैं जो, अब वो इसको उठाने में लगे। विश्वास नहीं मानोगे, बिस्तर से इसका शरीर को हिला नहीं पा रहे 4 हट्टे कट्टे लोग। घर में और जितने लोग थे, 1 जन शामिल हुआ, 2 जन शामिल हुए, 8 से 10 लोगों ने इसकी बॉडी को उठाने की कोशिश की लेकिन उठा नहीं पा रहे। अब अचानक से पता नहीं क्या, ये जो एम्बुलेंस वाले लोग जो आए हुए थे उसमें से एक आदमी ने, कंपाउंडर कह देते हैं उसको कुछ समय के लिए, उसने क्या देखा क्या नहीं, इसको देख के वो बहुत जोर से घबराया है, पूरा पसीना पसीना हो। जबकि ठंड का टाइम, मैंने बताया ना दिसंबर का टाइम है, तो इतने ठंड के टाइम उसने इस लड़की के चेहरे में पता नहीं क्या देखा, उसको उठाते उठाते कि छोड़ा है, बोले जल्दी चलो जल्दी चलो, यहाँ पे रुकना नहीं है, जल्दी चलो जल्दी चलो। ये देखते रह गए, नरगिस के घर वाले देखते रह गए कि अरे क्या हो गया, रुको तो। बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं ले जा सकते इसको, हम जा रहे चलो रे, चलो चलो चलो। अपने साथ वालों को वो लेके निकल लिया एम्बुलेंस में बैठ के। अब सब देखते रह गए। अब ये सारी चीजें नरगिस का एक और कजिन जिस घर में था वो नोटिस कर रहा था। वो समझ गया, क्योंकि ना उसने नोटिस कर लिया था डॉक्टर साहब की बातों को। डॉक्टर साहब बोल रहे थे एक जिंदा इंसान के लिए पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि उसकी बॉडी ऐसी रिस्पॉन्स करे। उसने देख लिया था कि वो कंपाउंडर ने नरगिस को देख के कैसा रिएक्ट किया था। वो समझ गया था कि कुछ तो ऐसी चीज है जो साला हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम घर के लोग होके समझ नहीं पा रहे, या फिर समझ गए हैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये बोलता है कि मैं आलिम जी को बुलाने लेके जा रहा हूँ, मैं आलिम जी को लेके आऊँगा घर पे और वही देखेंगे। गए, आलिम जी को लेकर आए। आलिम जी जैसे ही अंदर आए हैं वो चिल्लाना शुरू कर दी। अब बात करे, अभी तक वो बात नहीं करती थी, एक एक वर्ड एक एक लाइन कुछ कह देती थी। अब बोले तू निकल जा यहाँ से नहीं तो तेरे को मार डालूंगी, तू इस घर के अंदर आया कैसे, इस घर पे मैं रहता हूँ। अब जैसे ही नरगिस ने बोली मैं रहता हूँ तो घर का हर एक सदस्य कंफर्म हो गया कि जो नरगिस का कजिन कहना चाह रहा था उस बात में पूरी सच्चाई है, वो पजेस्ड हो गई है। आलिम बाबा तो पहले ही समझ गए थे। वो आए, उसको देखते से बोल दिया कि ऐसे नहीं हो पाएगा, हम अपने 2 लोगों को लेकर आएंगे और इंग्लिश में कहूँ तो एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा।
वैसे एग्जॉर्सिज्म इनकी प्रक्रिया में आलिम लोगों की भाषा में नहीं कहा जाता है, कुछ और कहा जाता होगा। एक प्रकार की हाई लेवल की झाड़ फूक करनी पड़ेगी और तभी ये ठीक हो पाएगा। और अगर ये ठीक नहीं हो पाई तो इसकी जान भी जा सकती है। आप लोग रेडी हो कि नहीं? बोले हाँ रेडी है। वैसे भी तो डॉक्टर साहब के हिसाब से ये जिंदा नहीं है। अगर आप ठीक कर दो तो ये बहुत बड़ी बात होगी, नहीं तो ये बच्ची तो हमारे लिए वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। आलिम बाबा ने 2 लोगों को बुलाकर लेकर आए उसी शाम को। उसके बाद विश्वास नहीं मानोगे 8 से 9 घंटे तक वो हाई लेवल की झाड़ फूक या फिर एग्जॉर्सिज्म कह लो वो चला है। 8 से 9 घंटे तक पूरी रात निकल गई। सुबह के 4:30-5 बजे के आसपास उसने क्या बोला कि मैं इब्लीस हूँ, ये जंगल आई हुई थी, मैं वहाँ पर भटक रहा था, घूम रहा था, मुझे किसी चीज़ की तलाश थी। मैं नहीं जानता मुझे किस चीज़ की तलाश थी, लेकिन थी। और उसी समय मुझे ये दिखाई दी और मैं इसको देख के खुद को रोक नहीं पाया। अब मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, या तो यहाँ पर या तो मेरी दुनिया में। तुम ही बता दो कैसे चाहिए। तो आलिम बाबा ने बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, तुझे जाना पड़ेगा। बोले तेरे इतने अंदर इतनी ताकत है तो मुझे निकाल के दिखा दे। इब्लीस ये कहता है नरगिस के शरीर के अंदर से। तो उन्होंने पता नहीं यार, अपने पोटली थी उनके पास, वहाँ से एक हरे रंग का कपड़ा निकाले, इतना बड़ा, पता नहीं वो कौन सा कपड़ा था, क्या सीन था क्या नहीं। इसके सर पे रखे हैं नरगिस के, ऐसे कांपने लगी जैसे कहीं से झटका लग रहा हो। फिर अपने पोटली से एक जल की बोतल निकाले, पानी की छोटी सी बोतल, कांच की बोतल थी, वो पूरा का पूरा जो पानी था उसका उसके सर में ऐसा डाल दिया और वो नरगिस बस उसी समय बस ऐसी पड़ गई। आलिम बाबा उठे और बोले कि ये होश में आ गई, आज रात से पहले तो आ गई समझ लो, नहीं तो आप घर परिवार रिश्तेदार लोगों को सबको बुला लेना और इसकी अंतिम विदाई की तैयारी कर लेना। हमने अपना काम कर दिया, हमने उसको बता दिए हैं, मतलब इसके अंदर जो भी शैतान था, जो भी जिन्न इब्लीस था, उसको बता दिए हैं कि तू इसके साथ नहीं रह सकता। अब ये उसकी सोच, उसकी ताकत क्या कर पाता है क्या नहीं, वो आपको आज रात से पहले पता चलेगा। फिर सुबह से लेकर रात तक का वक्त आ गया। रात के 1:30-2 बज गए। सभी लोगों ने उम्मीद छोड़ दिए। नब्ज देखे एकदम स्लो, और स्लो हो गई, 10-15 भी नहीं बची। हार्ट बीट ना के बराबर हो गई थी। रोना गाना सब में मच गया। लेकिन सुबह के 4-5 बजे तक नरगिस ने ऐसी गहरी सांस ली है और फिर सबको जान में जान आई। इसको चेक किए तो नब्ज वापस से नॉर्मल चला। फिर डॉक्टर को बुलाया, उसी डॉक्टर को। वो डॉक्टर ने देखा, बोले ये तो रिस्पॉन्स अच्छा दिखा रही है, आप फिर से ले जाइए इसको। लेके क्यों नहीं गए? डॉक्टर साहब को मालूम ही नहीं ना क्या चल रहा है। डॉक्टर साहब ने बोले कि आप इसको हुबली क्यों नहीं लेके गए, लेके जाओ बड़े शहर में। फिर उसको लेकर गए और उठ गई, सब उठ गई। दूसरे एम्बुलेंस वालों को बुलाए, प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को, दूसरे वालों को बुलाए और फिर भैया वहाँ पे पहुँचे। 7-8 दिन एडमिट रही है और फिर फाइनली ये पूरी तरीके से ठीक हुई। कुछ समय बाद नरगिस की शादी लगी, रिश्ता लगा, लेकिन पता नहीं पारिवारिक क्या माहौल बिगड़ा, क्या चीज़ थी, ये चीज़ तो क्लियर नहीं हो पाए। लेकिन रिश्ता टिक नहीं पाया और शादी के कुछ ही समय बाद, 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, नरगिस का तलाक हो गया और वो फिर से अपनी ज़िंदगी में अकेली हो गई। शायद ऐसा भी हो सकता है इस कंडीशन में कि जो इब्लीस था उसने नरगिस के ऊपर दया कर दिया था। बोला ठीक है चल, तेरे शरीर में नहीं रहूँगा लेकिन तेरे आस पास रहूँगा, और मेरे होते हुए तुझे कोई देख भी नहीं सकता उस नज़र से। इसलिए नरगिस का कभी रिश्ता नहीं हो पाया और आज वो कुंवारी है, उम्र भी अच्छी खासी हो गई है। और इस पूरी घटना की जानकारी नरगिस के ही परिवार से अमीना नाम की एक लड़की ने हमें लिख के भेजी है। हमने सोचा पूरी दुनिया को सुनाए और इससे एक बहुत अच्छी सबक सभी को दें कि भाई क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलती करी थी नरगिस ने। आप खुद समझ चुके हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत सारे लोग नहीं समझे होंगे, आपका कमेंट पढ़ के लोग समझ जाएंगे। सही बात है। और जो भी ये इब्लिस या इस प्रकार के जिन होते हैं वो इतनी आसानी से किसी का शरीर नहीं छोड़ सकते। वो आपको लगेगा कि वो इंसान का शरीर छोड़ चुका है, उस इंसान से दूर जा चुका है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट रहता ही है। इसीलिए आज भी नरगिस सिंगल है और वो इब्लिस उसके साथ ही रह रहा है। नहीं तो शादी क्यों नहीं टिकती या क्यों वो अपनी ज़िंदगी में अकेले होती है अभी तक? कोई ना कोई दूसरी शादी तो हुई होती, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है उसकी लाइफ में जिसकी वजह से वो अकेले अभी भी। सही बात है। अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं।
अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।